Good morning, dear students. So this is video number 3 for the lesson, the French Revolution. In the previous two videos, we have discussed the reasons behind the outbreak of the revolution, the French Revolution. So in this video, we will talk about the outbreak of the revolution, कि क्रांति शुरुआत कैसे हुई. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. इससे पहले वाले सेक्शन में आप पढ़ चुके हो कि क्या क्या कारण रहे थे लुइस द 16 को टैक्स क्यों बढ़ाना पड़ा. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि आपको उन्होंने ये काम कैसे किया होगा, कैसे मैनेज किया होगा इस काम को. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. सो पुराना जो ओल्ड रेजिम था यानी कि 1789 से पहले का जो रेजिम था उसमें मोनार्क के पास ये पावर नहीं थी कि वो अकेला अपनी मर्जी से ही कोई नया टैक्स जो है लोगों पे लगा दे. रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच कुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल्स की, जिसमें कि उसके बाद वो पास करते थे उसके प्रपोजल को कि नए टैक्स लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे. The state general was a political body to which the three states sent their representatives. स्टेट जनरल का मतलब क्या है कि एक राजनीतिक एक बॉडी होती है, राजनीतिक एक दल है, एक तरह का एक संस्था है जिसमें कि तीनों ही स्टेट से अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं. हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. तो देखिए मोनार्क के पास ये अधिकार तो नहीं था कि वो अकेला अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा दे, परंतु उसके पास ये अधिकार जरूर था कि वो डिसाइड राजा को ही करना था कि मीटिंग कब बुलानी है. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. सो इससे पहले जब किया गया था कि सभी ही तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया हो, इट वॉज डन इन द ईयर ऑफ 1614. 1614 में ये किया गया था. ऑन 5 May 1789 Louis XVI called together an assembly of the states जनरल टू पास प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस. सो 5 मई 1789 के 1789 को लुइस द 16 ने एक असेंबली बुलवाई स्टेट जनरल्स की, एक प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा कि टैक्स जो है नए लगाए जा रहे हैं. अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साई वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स. डेलीगेट्स मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स. तीनों स्टेट्स के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे उनके लिए एक शानदार हॉल जो है तैयार किया गया वर्साई के अंदर. The first and the second state sent 300 representatives each. फर्स्ट और सेकंड स्टेट से दोनों से ही 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए. Who were seated in rows facing each other on two sides. तो दोनों साइड बैठे हुए थे ऐसे और एक दूसरे के सामने मुंह किए, एक दूसरे के ऑपोजिट वो जो है बैठे हुए थे. While the 600 members of the third state had to stand at the back. थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स थे उनको जगह नहीं दी गई बैठने के लिए, उनको पीछे जो है खड़ा होना पड़ा. द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रोस्पर्स एंड एजुकेटेड मेंबर्स. थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स गए उनमें कौन थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स? जो पढ़े लिखे लोग थे, समृद्ध लोग थे, यानी कि बिजनेसमैन थे, लॉयर्स वगैरह थे. जो पेजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. थर्ड स्टेट के जो लोग थे, पेजेंट्स, आर्टिजन्स और महिलाएं, उनको जो है अंदर एंट्री अलाउ नहीं की गई. However, their grievances and the demands were listed in some 40,000 letters. हालांकि उनकी जो शिकायतें थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको लगभग 40,000 लेटर्स में लिख के आगे पहुंचा दिया गया. विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम, जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ उनके लेटर्स को लेकर आए थे. वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. So पुराने समय से जो वोटिंग का सिस्टम था ये था कि हर एक स्टेट की तरफ से एक वोट ही डाली जाएगी. दिस टाइम टू लुइस द 16 वॉज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. इस बार भी लुइस द 16 चाहता था कि सेम ही सिस्टम को कंटिन्यू करे कि हर एक स्टेट की तरफ से एक वोट डाला जाएगा. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल. तो थर्ड स्टेट के लोग जो डिमांड करने लगे कि पूरी असेंबली को एज अ होल माना जाए, एक यूनिट माना जाए और फिर जो है वोट डाली जाए. वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जहां पर हर एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होगा, यानी कि जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे सभी को एक एक वोट डालने का अधिकार हो. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक
तो एक तरह का एक लोकतांत्रिक प्रिंसिपल सिद्धांत था जिसको कि लोगों तक आगे बढ़ाया गया फिलोसफर्स के द्वारा, जैसे कि रूसो ने अपनी बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. और जब राजा ने इस बात को मानने से मना कर दिया कि सभी को एक वोट डालने का अधिकार होगा, तो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ से खड़े हो गए और बाहर चले गए वहाँ से उठ के विद्रोह करने के लिए उनके जो खिलाफ है। The representatives of third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधि थे, वो अपने आप को कहते थे कि जो फ्रेंच पूरा नेशन है हम उसके स्पोक्समैन हैं, मतलब उसकी तरफ से हम बोलने वाले हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। सो इंडोर एक टेनिस कोर्ट था जिसके अंदर वो सभी लोग जो है 20 जून को इकट्ठा हुए इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साई। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज ए नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को एक नाम दे दिया नेशनल असेंबली का। एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स। उन्होंने कसम खाई कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जब तक वो फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना लेते। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जो कि मोनार्क की पावर्स को जो है लिमिट कर देगा, उस पर सीमाएं लगा देगा कुछ। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसिए। तो उनके जो मेन लीडर थे जब वो 20 जून को इकट्ठा हुए इंडोर टेनिस कोर्ट में, तो उनके जो मेन लीडर्स थे वो थे मिराबियो एंड एबेसिए। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of the feudal privileges. जो मिराबियो है वो खुद एक नोबल यानी कि सेकंड स्टेट में पैदा हुआ है, अमीर घराने से पैदा हुआ है, परंतु वो ये बात मानता था, ये बात वो चाहता था कि समाज के अंदर जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, जो विशेष अधिकार हैं फ्यूडल पे बेस्ड, वो जो है ख़त्म होने चाहिए। He wrote out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक जर्नल लिखा और जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी वर्साई में, उनको बड़े ही पावरफुल वो स्पीच देता था भीड़ को। एबेसिए ओरिजिनली अ प्रीस्ट। अब उसको बताया कि मिराबियो क्या था, एक नोबल परिवार से था। एबेसिए एक प्रीस्ट था यानी कि फर्स्ट स्टेट से था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट। उसने एक बहुत ही प्रभावशाली पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने, किस तरह की थर्ड स्टेट होनी चाहिए, क्या क्या उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, तो जो नेशनल असेंबली वो इकट्ठा हुए थे इंडोर टेनिस कोर्ट में जहाँ पर वो संविधान बना रहे थे फ्रांस का। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीद विद टर्मोइल। जो बाकी का फ्रांस बचा हुआ था वहाँ पर बड़ी ही उथल फुथल मची हुई थी, डिस्टर्बेंस हो गया था, जो वहाँ का माहौल था वो सही नहीं था। ए सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसका मतलब था कि फसल खराब होने वाली है। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जिसकी वजह से जो ब्रेड है उसके प्राइस बढ़े। ओफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। सो बेकर्स जो ब्रेड बनाने वाले थे वो सिचुएशन का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते थे और सप्लाईज को जो होर्ड कर लेते थे यानी कि जमा करके रख लेते थे अपने पास और बाद में महंगे दामों पर उनको बेचते थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। अब बहुत लंबे समय तक क्यू मीन्स लाइन में वेट करते रहे बेकरी पे, महिलाओं को जो ब्रेड नहीं मिलते थे। तो एक पीक पॉइंट आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन शॉप्स पे जो है अटैक कर दिया महिलाओं ने। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उसी समय पर राजा ने आदेश दे दिया अपनी सेना को कि पेरिस में चले जाएं। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। सो 14 जुलाई को जो गुस्सा हुई भीड़ थी उन्होंने क्या किया है, अटैक कर दिया है बास्टिल पे जो प्रिजन थी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे। लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। सो वहाँ पर अफवाह फैला दी गई एक गांव से दूसरे गांव में कि जो जागीरदार है यानी कि जो ज़मीन जो सबसे उनका बड़ा हेड होता था फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग ज़मीन का, कि उन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों को इकट्ठा करके भेज दिया है कि जो गांव वाले एरियाज़ में जो फसल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पकी हुई फसल को। कोर्ट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पेजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड पिचफॉक्स। पेजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड हो एंड पिचफॉक एंड अटैक्ड शोटो। सो जब वो आतंक था उनके अंदर, डर की वजह से वो घबरा गए थे, पेजेंट्स ने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होज एंड पिचफॉक्स
कुदाल होता है, यानी कि एग्रीकल्चर में जो हमारे औजार यूज होते हैं उनको बोला गया। पिच फोक होता है एक, जैसे कि होता है हमारा भूसा वगैरह निकालने के लिए एक डिवाइस है। सो उन सभी ने इकट्ठा किए और चेटक्स नाम पे, जब सोटो नाम जो जगह है वहाँ पर अटैक कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, जितना भी जमा वहाँ पर अनाज था उन्होंने वो लूट लिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज, और जितने भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने पैसे देने थे उनके मैनर के, उन सभी को जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे जो नोबल लोग थे वो अपने घरों से भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, और उनमें से बहुत सारे तो जो है आसपास के जो नेबरिंग पड़ोस के जो देश थे उनमें भाग गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, जब राजा ने देखा कि उसकी प्रजा जो है विद्रोह कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, लुई द 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली, तो आखिरकार उसने हार कर क्या करना पड़ा, नेशनल असेंबली को जो है एक रिकग्निशन दे दिया, पहचान दे दिया, उसकी बात को मान लिया। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने यह भी स्वीकार किया कि आज के बाद जो उसकी पावर है मोनार्की, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डेक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। सो 4 अगस्त 1789 1789 को असेंबली ने एक डेक्री मीन्स ऑफिशियल एक नोटिस निकाला, जिसमें बता दिया गया कि जो फ्यूडल सिस्टम है ऑब्लिगेशंस का और टैक्स का, उसको जो ख़त्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी इनके फर्स्ट स्टेट के जो क्लर्जी वर्ग के जो लोग थे, उनको जो विशेष अधिकार थे उनको भी कहा गया कि आपको ये छोड़ने होंगे। टाइथ वर एबोलिस्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, टाइथ यानी कि जो टैक्स उनको देना पड़ता था थर्ड स्टेट वालों को, चर्च को, वो बंद कर दिया गया, और चर्च के अंडर में जितनी भी ज़मीन थी उसको जो कन्फिस्केट कर लिया गया, हड़प लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर, तो इसके परिणाम स्वरूप जो चर्च से उन्होंने कन्फिस्केट किया है, तो गवर्नमेंट को लगभग जो है 2 बिलियन लीवर यानी कि करेंसी जो है उसकी एसेट, इतनी संपत्ति उनके पास आ गई। So that's all about the reading of this lesson in this video. We will continue the reading in next video. Thank you.